रितेश पांडे का काफिला गुजर रहा है और बहुत सारे लोग और बच्चे उन्हें देखने के लिए आए हैं। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बेबी कुमारी। क्या रितेश पांडे को देखने आए? हाँ। और कौन कौन है? सब मेरे दोस्त। हाँ। वहाँ पर हाँ। कल्लू भैया है और शिल्पी दीदी है और नहीं पता है कौन है। भोजपुरी के सारे स्टार को पहचानते हैं? हाँ, इनको देखे हैं। थोड़ा थोड़ा, एक दो को। हाँ। और भी बहुत सारी महिलाएं हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग किसे रितेश पांडे को देखने आए हैं? जी। हाँ, हम देखने आए हैं। तो इस बार इनकी चर्चा है यहाँ की नहीं? हाँ, चर्चा है। हाँ। हाँ जी है। लोग वोट भी देंगे कि केवल देखने के लिए ही आ रहे हैं, स्टार है तो? वोट देंगे, वोट देंगे। देंगे? हाँ, वोट ही ना मिल के देंगे। ये तो प्रशांत किशोर का गांव भी है ना? हाँ। काहे खातिर पड़ी? कौना मुद्दा पे? कोनो मुद्दा बा कि मुद्दा नहीं खे? मुखा बा का मुद्दा बा? लड़का के पढ़ावे खातिर, हाँ। लड़कन के पढ़ाए खातिर, आगे बढ़े खातिर कि लड़का जनता ना लड़का रेयान के सरकारी में पढ़ता सर, आप बढ़ के हाई अथु में पढ़ता, प्राइवेट में पढ़ता सर, तो बढ़ के रुपया बा, 9 के रुपया नहीं खे, तो हमन के कैसे पढ़ावल जाए? आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग बस्तियाँ गांव से, बस्तियाँ पंचायत भी है हमारा, जहाँ से रितेश भैया पूरा समर्थन, रितेश भैया के पूरा समर्थन हो रहा है। इस बार क्यों है रितेश भाई को आप लोग कह रहे हैं कि पूरा समर्थन है? क्यों समर्थन है? रितेश भैया हमारा जो नवयुवक संघ के समर्थन में है, पूरा समर्थन है। जो बाहर कमाने जा रहे हैं, पलायन बंद करने के विचार में है, इसके लिए हम लोग पूरा समर्थन इनके विरुद्ध। पलायन मुद्दा है? यस सर, पलायन मुद्दा है और रितेश भैया को करौगर विधानसभा से भारी वोटों से जिताना है। क्यों होना चाहिए जनसुराज की सरकार? अच्छा है, अच्छा है। कैसे अच्छा है? मतलब किस बात पर आप लोग भरोसा कर रहे हैं? थोड़ा मुझे भी तो बताइए। होना चाहिए, हाँ? फेरबदल सरकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फेरबदल सरकार में फेरबदल होना चाहिए। हाँ, 5-5 वर्ष पर होना चाहिए। 5-5 साल पर बदलना चाहिए। जी। तो इस बार किसे मौका मिलना चाहिए? नया सरकार देखना चाहते हैं। नया सरकार में कौन सरकार? जनसुराज। जनसुराज। क्या नाम है? आजाद अंसारी। इस बार क्या है यहाँ करहगर इस विधानसभा? बार करहगर विधानसभा से बस्ता छाप को वोट देना है और रोजगार पर वोट देना है। सरकार को बदलना है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, ये प्रशांत किशोर का भी गांव है ना? जी जी। यहीं वो आए भी थे। जी, आए थे। अभी खूब चर्चा हो रही है इस खूब गांव चर्चा है, यहाँ खूब चर्चा है। हाँ, तो आप लोग जनसुराज को सिर्फ इसीलिए वोट करेंगे कि ये गांव प्रशांत किशोर का है? जी इसीलिए? इसीलिए नहीं, विकास के नाम पर वोट करेंगे। वो रोजगार देंगे, वो रोजगार की बात कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे गांव का है, इस पर और विचार हम ज्यादा करेंगे। आपका क्या नाम है? डॉक्टर जावेद अंसारी। जावेद भाई, ये सब लोग एक तरफ की बात कह रहे हैं, आप भी इसी धारा में बह रहे हैं या आप? हाँ, इसी धारा में हैं, इसी धारा में हम लोग हैं। जनसुराज को देना है क्योंकि यही व्यक्ति पहला व्यक्ति हैं जो कहें कि नहीं रोजगार चाहिए, पलायन नहीं करने देंगे। नाम आया रितेश पांडे का। रितेश पांडे अभी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। रितेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक भोजपुरी का सुपरस्टार, आपके जानने वाले लोग आपको सुपरस्टार कहते हैं, जो आपको सुनते हैं। मैं अभी जब आ रहा था आपके रोड शो के साथ साथ, तो कई बच्चे भी मिले, वो कह रहे हैं कि सुपरस्टार हैं। लगता है कि राजनीति में ये स्टारडम जो है भुना पाएंगे आप? पहली बात तो मैं अपने आप को सुपरस्टार नहीं समझता। मैं एक छोटा कलाकार हूँ और मैं कुछ भुनाने उनाने नहीं आया हूँ भैया। मैं सेवा की भावना से आया हूँ, सेवा करने के लिए आया हूँ। और अगर मुझे ये लगता कि मैं सुपरस्टार हूँ, ऐसे ही चुनाव जीत जाऊंगा लोगों से बिना ऐसे ऐसे करके, तो मैं कम से कम 250 गांव में अपने विधानसभा के दरवाजे गया हूँ, लोगों से मिला हूँ। तो मैं अपने आप को एक छोटा सेवक मानता हूँ, लोगों की सेवा करने आया हूँ बस। ये सेवा करने के लिए राजनीति का ही रास्ता क्यों? ये मैं कई लोगों से पूछा, जो लोग पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनसे ये पूछा कि ये सेवा करने के लिए राजनीति ही रास्ता क्यों? कोई और रास्ता भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जैसे राजनीति क्या है कि राजनीति में अगर आप आते हैं तो सेवा ही कर्म और सेवा ही धर्म हो जाता है आपका। जैसे सेवा करने का इससे पहले भी जैसे जितना हो सकता है, जैसे कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था, पूरा सभी लोग घर पे थे, घर में थे, बंद थे, तो हमने सोचा कि भाई कैसे लोगों की मदद की जाए, कैसे सेवा की जाए। तो ऐसे ही हम लोगों ने ऐसे डिज़ाइन बना दिया, माँ विंध्यवासिनी सेवा ट्रस्ट करके, और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। और हम लोग का उद्देश्य ये था कि कोई ऐसा हो
जो ऐसे लोग हो जिनको राशन के लिए भी जिनके पास पैसे ना हो, संसाधन ना हो, उनको पैसे भेजे जाएं। तो बहुत सारे लोगों को हमने डायरेक्ट 500-500 रुपया ही करके सबके अकाउंट में भेजा। तो सेवा तो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, भाव है वो मन में, लेकिन राजनीति है, इसमें सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म हो जाएगा, आपका और कोई काम नहीं रहेगा। तो इसलिए सेवा में आए हैं। आपका क्या नाम है? अनीता देवी। एक चीज़ बताइए कि वोट मांगने तो सारी पार्टी के लोग आते होंगे, सब आ चुके हैं आप तक मांगने के लिए? हाँ हाँ हाँ, तो क्या क्या वादे कर रहे हैं? अच्छा, हम लोग यही पार्टी जनस्वराज पार्टी को देंगे, हम लोग रितेश पांडे को जिता। क्यों? हमारे जो रोजगार जो है हम आप लोग को देंगे, दिलासा दिलाए हैं, इसीलिए। वो ये बात तो सारी पार्टियां, ये बात तो सारी पार्टियां कह रही है, रोजगार हम देंगे। नीतीश कुमार तो महिलाओं को पैसे भी दे रहे हैं। रितेश भैया को देंगे, हम लोग सब पार्टी एक है। हाँ, सारा आदमी हम लोग को विश्वास के साथ हम लोग वोट देंगे। बिहार को बदलना है, आपकी बात बदलना है। हाँ, एकदम बदलना है। तो बिहार को बदलने के लिए और कोई पार्टी आपको नजर नहीं आ रही? नहीं। यहीं के रहने वाले, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। तो इस बार यहाँ जो पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है, एक भाई बता रहे हैं कि चतुष्कोणीय लड़ाई है, 4 उम्मीदवार जो हैं वो एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, चतुष्कोणीय है, त्रिकोणीय है, या सीधी टक्कर है, क्या है? लड़ाई तो सिर्फ 2 लोगों में। किस किस में? जेडीयू और जनसुराज। जेडीयू और जनसुराज। कांग्रेस जो है, कांग्रेस जेडीयू और जनसुराज। महागठबंधन टक्कर में नहीं है, आप ये कह रहे हैं? एनडीए और जनसुराज। हाँ, महागठबंधन टक्कर में नहीं है। महागठबंधन है, तो आप कह रहे हैं जेडीयू, एनडीए और जनसुराज। एनडीए और जनसुराज में टक्कर है। महागठबंधन टक्कर में नहीं है। महागठबंधन नहीं है टक्कर। नहीं। क्या नाम है? हमारे नाम है शिव जी। हाँ, शिव जी नाम है। शिव जी। आप जनसुराज के समर्थक हैं? पीला गमछा, पीला कुर्ता। इस बार 2 ही पार्टी पीले कलर का गमछा लेकर 2 ही पार्टी के समर्थक चल रहे हैं, एक तो तेज प्रताप यादव के समर्थक और एक जनसुराज के समर्थक। तो आप किस पार्टी के समर्थक हैं? सुराज का। आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपको लेकर के भी खूब बयानबाजी हो रही है, खेसारी लाल यादव को लेकर के भी खूब बयानबाजी हो रही है। सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल यादव को नचनिया कहा, नचनिया शब्द का इस्तेमाल किया। आपको लेकर के भी बीजेपी के लोग और बीजेपी में जो भोजपुरी इंडस्ट्री से गए हुए लोग हैं वो भी कहते हैं कि रितेश पांडे गलत जगह चले गए हैं, रितेश पांडे जाके फंस गए हैं। नहीं, ऐसा अगर किसी ने, मैंने तो नहीं सुना है ऐसा किसी ने कहा हो, लेकिन भले आपके माध्यम से ये बात सुनने को मिल रही है, तो ये लोकतंत्र है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी यही है। हमें जो मन करेगा, हमें जो अच्छा लगेगा वहाँ पे जाएंगे। फंसना ना फंसना तो वो हमारे ऊपर है भाई, मैंने डिसीजन लिया है ये, तो वो मैं देख लूँगा अपना। मुझे एक बात और बताइए कि प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, ये फैसला पार्टी को करना है। तो जब ये फैसला हो रहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फैसला लेने में आप भी रहे? नहीं, मेरी इतनी क्या कहते हैं अभी वैसा मेरा वो नहीं है लेवल। हाँ। वो पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, जिन एक कोर कमेटी है, वो लोग फैसला लेते हैं। नहीं, आप कद रखते हैं, आपकी चर्चा होती है, आप स्टार हैं, तो हो सकता है उन्होंने आपसे भी पूछा हो कि क्या मुझे लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप चुनाव अगर जीत जाते हैं तो करगहर विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? मैं सबसे पहले यहाँ पे जो जल निकासी की समस्या है हर गाँवों में, कि नाली का पानी गली में बहता है, सबसे पहले उसको सही कराऊंगा। यहाँ जल निकासी की समस्या सबसे बहुत ज़्यादा, कम से कम 400 गाँव में से 350 गाँव में यही समस्या है। आपके ही पड़ोस में एक और विधानसभा क्षेत्र है काराकाट, वहाँ से ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही हैं। ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी है, उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? शुभकामनाएं है हमारी। शुभकामना तो जो हमारी पार्टी से जो लड़ रहे हैं उनके लिए ज़्यादा है। अगर मान लीजिए चुनाव में सफलता मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर विफलता मिलती है तो रितेश पांडे क्या करेंगे? भी तैयार है। क्या करेंगे? जो वही हमें जो राम रुचि रखा। खेसारी लाल यादव से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा अगर मैं इस बार चुनाव हार गया तो मैं अगली बार चुनाव लड़ूंगा ही नहीं, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। आप राजनीति में बने रहेंगे? बिल्कुल बने रहेंगे।